ये देख के और ज़्यादा दिल रोता है कि कोई भी बड़ा नेता, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उस पर कुछ बोलती नहीं है। क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो भारत के लोग नहीं हैं? क्या इस तरीके से भारत मजबूत होगा? लाए ना, हिम्मत तो ला के दिखाएं। ये बेकार का जो ढकोसला करने की कोशिश योगी जी कर रहे हैं, ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। मैं शर्मसार हूँ कि भारत के संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, और उसके ऊपर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव हुआ है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, तीन ऐसे राज्य हैं, बिहार, जहाँ एक चीज़ कॉमन है। एक जगह कांग्रेस है, तीन जगह बीजेपी है, लेकिन सबसे बड़ा जो कॉमन बात है, वहाँ कास्ट एट्रोसिटी लगातार बढ़ रही है। यूपी में तो सब कुछ आपने देखा ही होगा सोशल मीडिया पर। मेरे साथ राजेंद्र पाल गौतम है, सोशल जस्टिस मंत्री हैं दिल्ली के, और लगातार कास्ट एट्रोसिटी के खिलाफ, गैर बराबरी के खिलाफ, शोषण के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। सर, मध्य प्रदेश में एक आदिवासी फैमिली के पूरी फैमिली को मार दिया जाता है। यूपी में आप देख ही रहे हैं, राजस्थान में भी इस तरह के हालात हैं। क्या करने की ज़रूरत है अब? सबसे पहले तो मैं एक बात कह दूं कि मैं इस बात से बहुत दुखी हूं, और सभी मानवता पसंद लोग इस बात से बहुत दुखी हैं कि जब जब भारत के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के या अल्पसंख्यक समाज के ऊपर जुल्म होता है तो ज़्यादातर राजनीतिक पार्टियां चुप्पी साध लेती हैं। इस तरह की घटनाएं, जब इस तरह के वीडियोस देखते तो दिल दुखता, दिल रोता है। ये देख के और ज़्यादा दिल रोता है कि कोई भी बड़ा नेता, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उस पर कुछ बोलती नहीं है। क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो भारत के लोग नहीं हैं? क्या इस तरीके से भारत मजबूत होगा? इस तरह के अगर इसी तरह जुल्म होते रहे, इसी तरह हमले होते रहे, और जातिगत मानसिकता के तहत, तो धार्मिक मानसिकता के तहत अगर इस तरह के हमले होंगे, तो निश्चित तौर पे धैर्य की एक सीमा होती है, बर्दाश्तगी की एक सीमा होती है। अल्टीमेटली अगर ये बढ़ता रहा तो लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, भारत कितना सुरक्षित रह पाएगा, ये एक सोचनीय विषय है। यूपी में लव जिहाद के बाद अब एक कानून आ रहा है कि 2 बच्चे जिनके होंगे से ज़्यादा होंगे, उनको सुविधाएं नहीं मिलेंगी। इसमें सबसे ज़्यादा SC ST OBC के लोग चपेट में आएंगे, और जनरल कैटेगरी के भी लोग चपेट में आएंगे। मुसलमानों का बहाना बनाया जा रहा है। क्या लग रहा है, ये एक दूसरी तरह की कॉन्स्पिरेसी है जिसमें चाहे वो आरक्षण हो, PDS सिस्टम हो, या सरकारी लाभ हो, स्कॉलरशिप हो, ये ख़त्म करने की कोशिश देख रहे हैं? नहीं, ये कोई भी ख़त्म करने की कोशिश नहीं है। ये 2022 में सत्ता छिनती दिख रही है, तो उसको बचाने के लिए वोट को कैसे पोलराइज करना है, उसके लिए खेल खेला गया है। और मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता इसका जवाब जरूर देगी। और अगर इनको ऐसा कानून लाना है तो साथ में ये भी लाओ ना कि जो भी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों पे जुल्म अत्याचार करेगा, जो भी माइनॉरिटीज़ को धर्म और धर्म की वजह से मॉब लिंचिंग करेगा, ऐसे लोगों पे रासुका लगाई जाएगी, और ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा, और किसी भी जो संवैधानिक तरीके से सरकार के द्वारा सुविधाएं मिलती हैं वो ऐसे लोगों को भी नहीं मिलेंगी। लाए ना, हिम्मत तो ला के दिखाएं। ये बेकार का जो ढकोसला करने की कोशिश योगी जी कर रहे हैं, ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। मोहन भागवत ने कहा है कि सबका DNA एक है। आप SC ST OBC के बहुत सारे संगठन करते रहते हैं कि हम लोग मूल निवासी हैं, और खासकर जो मनुवादी लोग हैं उनका DNA टेस्ट होना चाहिए। तो अब इस पर तो अब तो कह दिए कि सबका DNA एक है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि वो अपना DNA कराएं और मेरा DNA कराएं, पहले तो उसकी जांच हो जाए। अगर हम दोनों का एक है तो शायद बाकी लोग मान लेंगे कि हाँ एक है। दूसरी बात, अगर DNA एक है तो फिर जातिगत और धार्मिक उत्पीड़न क्यों, फिर मॉब लिंचिंग क्यों? क्यों हमारे आदमियों को मूंछ रखने पे हत्या कर दी जाती है? फिर हमारे लोगों को घोड़े पे चढ़ने पे क्यों हमला कर दिया जाता है? शादी के अंदर जब वो घोड़े पे अपनी बारात निकालते हैं घोड़ी पर, तो उस पर हमला क्यों किया जाता है? और तब मोहन भागवत जी चुप क्यों रहते हैं? हमारी पार्टियों के ज़्यादातर नेता उस पर चुप क्यों रहते हैं? क्या हमारे लोगों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ हम ही बोलेंगे? क्या देश की सरकारों को नहीं बोलना चाहिए? क्या संवैधानिक संस्थाओं को खड़ा नहीं हो जाना चाहिए? क्या हमारे सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय को सुमोटो संज्ञान नहीं लेना चाहिए? ये जो हो रहा है, इससे लोगों के अंदर असंतोष पैदा हो रहा है। तो ये असंतोष बढ़ने नहीं देना चाहिए, सरकार को इस पर गंभीरता से। आप आम आदमी पार्टी के लिए प्रभारी भी थे पंचायत चुनाव में। पंचायत चुनाव में जिस तरह से ब्लॉक प्रमुख और जिला अध्यक्षों की चुनाव में जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, उस पर लेकर क्या कहेंगे? मैं शर्मसार हूँ कि भारत के संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, और उसके ऊपर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव हुआ है। शांतिपूर्वक चुनाव हुआ है तो उसकी सारी जो वीडियोज़ है वो कहाँ से आई हैं? मतलब पुलिस के SP को पीटा जा रहा है, लोगों को खुलेआम मारा जा रहा है, और यहाँ तक कि पिताजी की
अंतिम यात्रा से बीडीसी के मेंबर को वहाँ से किडनैप किया जा रहा है। तो क्या सारी खबरें झूठी हैं? ये झूठ बोलने से काम चलने वाला नहीं है। और इस तरीके से जबरन चुनाव जीत लेंगे तो ये आप प्रजातंत्र को ख़त्म कर रहे हो और इसका खामियाजा पूरे भारत को भुगतना पड़ेगा। तो ये थे दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को कम से कम अपनी समाज के साथ खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो ज़्यादा दिन उनकी सीटें भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। आज बहाना भरे मुसलमान हो, लेकिन CA NRC हो, असम में देखिए सबसे ज़्यादा SC ST OBC के लोग चपेट में आए। 2 बच्चे का कानून आ रहा है, उसमें भी सबसे ज़्यादा SC ST OBC के अधिकार जो हैं, जो सरकारी अधिकार है, वो ख़त्म होंगे। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।